जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपका, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक यानी चालक होते हैं। अगला आपका, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है आपका। अगला आपका, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अगला आपका, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। अगला आपका, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला आपका, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक स्थान न पिघलने के कारण है, एक साथ न पिघलने के कारण, माफ कीजिएगा, तो इसका कारण है आपका, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अगला आपका, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे पकाने में अधिक समय लगता है। अगला आपका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है जिससे ओस नहीं बनती। अगला आपका, ठोस कपूर में से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला आपका, 0 पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। अगला आपका, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है तो आपके वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। अगला आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास पानी बर्फ में नहीं बदलता। इसका कारण है आपका, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देना आवश्यक होता है। और आपका, प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। अगला है आपका, एक थर्मामीटर जो 200 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। अगला आपका, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला आपका, शीतकाल में एक मोटी कमीज को हमें की अपेक्षा 2 पतली कमीजें जमे अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं, हमें वहाँ जमे है, जिसका कारण पर 2 कमीजों के बीच की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। अगला है आपका, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है तो आपका बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला आपका, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है जिससे हैंडपंप का पानी गर्म होता है शीतकाल में। अगला आपका, ऊष्मा का यूनिट है तो आपका जूल है। अगला आपका, ताप का SI मात्रक है तो आपका केल्विन है। अगला आपका, जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है तो आपका गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला आपका, जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं तो आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला आपका, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है तो आपका केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। अगला है आपका, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं तो आपका साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला आपका, ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है तो आपका आवृत्ति पर। अगला आपका, सब परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला आपका, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं तो आपका ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला आपका, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। अगला आपका, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो आपका 95 dB।
डेसिबल। अगला आपका पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अगला है आपका पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपका गाल्टन ने। अगला आपका शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला आपका नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। इसका कारण आपका डॉपलर प्रभाव है। अगला है आपका 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला आपका किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आपका अवरक्त तरंग का। अगला आपका ध्वनि तरंगों की अभिव्यक्ति होती है तो आपका अनुदैर्ध्य होती है। अगला आपका लगभग 20 अंश सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। और आपका रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो आपका अनुवाद। अगला आपका जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण है तो आपका व्यतिकरण है। अगला आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 30 मीटर होनी चाहिए। अगला आपका जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, जिससे उनको कहा जाता है कि आप कदम से कदम मिलाकर न चलें। अगला आपका हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं तो यह संभवतः आपका अनुनाद के कारण। अगला आपका किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहते हैं तो आपका डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला आपका डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो आपका ध्वनि से। अगला आपका पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो आपका डॉपलर प्रभाव कारण। अगला आपका ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो आपका परावर्तन का। अगला आपका स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका परावर्तन पर। अगला आपका प्रतिध्वनि तरंगों का उत्पन्न होता है तो आपका परावर्तन। अगला आपका सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो आपका नौ संचालकों द्वारा। अगला आपका एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो आपका 664 मीटर पर सेकेंड होगी। अगला है आपका लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में। अगला आपका एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो आपका सोनोग्राफी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।